हाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने फैमिली के साथ एकदम मजे में होंगे। तो अभी हम सब है ना, जो मेरी बुआ की बेटी यानी कि मेरी सिस्टर की शादी में जाने के लिए निकल गए हैं। और मैंने मेरे दोनों बच्चों को समर के हिसाब से रेडी किया था, क्योंकि अभी गर्मियाँ इतनी बढ़ गई है ना कि बाहर ही निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या करें, बुआ की बेटी की शादी है तो जाना तो पड़ेगा। तो और आप देख ही सकते हो कि इस कैनाल में गर्मी की वजह से बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम खाली पड़ी हुई है। फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। मेरी बुआ का जो गांव है वो मेरे मायके से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और आते ही मेरे दोनों बच्चों नाना और नानी के साथ चले गए। तो एंट्री की पहली बार ये जो आशा पायलव से ये डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब द्वारा, तो प्लीज फॉलो यूट्यूब द्वारा। हम जब यहाँ पर पहुंचे तब हल्दी की प्रिपरेशन हो रही थी। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर है जो हल्दी के लिए रेडी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और उसकी एंट्री के लिए जो अशोका ट्री है उसकी ऐसे डालियाँ तोड़कर लाई थी, जो मेरी दूसरी बुआ की बेटी ने सोचा था एंट्री के लिए, लेकिन वो जैसे सोचा था वैसे हो नहीं पा रहा था। तो बाद में डायरेक्टली एंट्री करवा कर यहाँ सब हल्दी लगाने के लिए बारी बारी से डांस कर 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 आ रहे हैं और हल्दी लगा रहे हैं। सभी ने बारी बारी से डांस कर कर उसको हल्दी लगाई। और बाद में सभी इतना थक गए थे कि हमने बाद में फैंटा मंगवा कर सबने पी थी। और हम अभी वापस जाने के लिए निकल गए हैं, क्योंकि सुबह के जो भी फंक्शन थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। और हम अभी मेरे मायके यानी कि गाबट जाने वाले हैं। और निकलते ही हमने देखा कि मेरे बुआ की साइड में वरियाली का खेत था, तो देखकर खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई थी। तो मैं, मेरी मम्मी और जिया तीनों ही यहाँ पर आ गए थे और वरियाली को चूट रहे थे। और जिया ने तो वैसे वरियाली खाई हुई है, लेकिन ऐसे ग्रीन वाली चूटकर उसने कभी नहीं खाई थी, तो वो बड़ा एंजॉय कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो उसने खुद से ही चूटी और खुद से ही वो खा रही थी। बाद में हम वापस घर पहुंच गए थे और आकर देखा तो आपको, पहले मेरा व्लॉग देखते होगे तो आपको पता ही होगा कि घाबट में हमारा एक तबेला भी है जो मेरे अंकल और आंटी चलाते हैं। तो वहाँ पर एक गाय को बछड़ी हुई थी, तो इसको देखने के लिए हम सब वहाँ पर पहुँच गए थे। और रैनिल और जिया देखकर काफ़ी खुश हो रही थी कि कैसी छोटी वाली काऊ है। तो बाद में हम लोग वह उसको देखकर ऊपर आ गए। और गर्मी की वजह से इतनी थकावट हो रही थी ना, तो दोनों बच्चों को फ्लोर पे ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा था, तो वो दोनों नीचे ही मस्ती कर रहे थे। और गिरीश तो आते ही सो गए थे। और यहाँ पर परिधि और पार्थिव दोनों ही सो रहे थे और उसकी मम्मी वहाँ पर बैठी हुई थी। तो हम सब यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और चाय नाश्ता ये सब कर रहे थे। बाद में शाम को फिर से हमें मेरे बुआ के घर पर जाना था, तो अभी शाम हो गई है, तो हम सब यहाँ फिर से वापस से आ गए हैं। तो आप देख सकते हो कि नाइट का डेकोरेशन कैसा किया गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो उस वजह से ऐसा वाला डेकोरेशन किया गया था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो अभी शाम को है ना मामेरा का फंक्शन था और बाद में गरबा नाइट थी, तो ये सभी फंक्शन शाम को थे। तो हम सब यहाँ पर आकर बैठे हुए थे, लेकिन गर्मी की वजह से मैं और गिरी सभी हम जो कूलर आता है ना, ठंडा पवन देता है, तो उसके आगे जाके बैठ गए थे। और यहाँ पर सभी हंसी मजाक और ये सब चलता रहता है हमारा, तो वो सभी कर रहे थे। तो ये सब मामेरा का ये सब फंक्शन झटपट से निपट गया था। उसके बाद हमने डिनर किया और यहाँ पे गरबा नाइट शुरू हो गई थी। तो यहाँ सभी डांस कर रहे थे और मुझे तो देखना ही होता है, तो मैं देख रही थी। और साइड में मेरी बहन भी थी जिसकी पहले शादी थी, जिसका नाम मानसी है। तो हम साथ में बैठकर बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पर रैनिल को देखो, तो वो बड़ा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसको है ना डांस करना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो थोड़ी देर डांस करने जा रहा था और थोड़ी देर उसके पापा के साथ बैठा रहता था। तो ऐसा हमें सब कुछ चलता रहता था। अभी है ना नेक्स्ट डे आ गया है, तो रात को वापस घर पर जाकर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, सभी थक गए थे। तो सुबह सुबह हम सब रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरे पापा है, ये मेरा भाई है छोटा, और ये मेरे दद्दू है जो आप सबको हाय बोल रहे हैं।
तो हम सब सुबह सुबह रेडी होकर थोड़ी देर यहाँ पर बैठे हुए थे और हमारा तो क्या टांग खींचाई और ये सब चलता ही रहता है। और बाद में हम वापस से सब लोग मेरी बुआ के यहाँ पर आ गए थे। 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, तो फटफट से हम लोग वापस चले जाते हैं, यहाँ पर वापस आ जाते हैं, ऐसा हमारा चलता ही रहता था। और यहाँ पर कुछ मंडप मुहूर्त का ऐसा कुछ विधि था, तो ये मेरा भाई और भाभी दोनों ही कर रहे थे। तो ये सब रस्में होती रहती थी और हम तो कूलर के सामने बैठे थे, तो वहाँ से खड़े ही नहीं हो रहे थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। मैं बारी बारी से आप सबको यही बता रही हूँ कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पर जो दुल्हन है उसकी एंट्री हो रही है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर चौरे में बैठकर वहाँ पे सारी विधियाँ चल रही थी, उसकी शादी हो रही थी। और यहाँ पर जिया और रेनिल वो दोनों ही नानी के पास खेल रहे थे। नानी आते ही वो तो हमें भूल ही गई थी, क्योंकि नानी से जिया का इतना ज़्यादा लगाव है ना। और अभी तो नानी उसकी है ना, जो मेरी मम्मी, तो वो अहमदाबाद रहती है, तो ज़्यादा मिलना जुलना भी होता नहीं है। तो कभी कभार मिलना जुलना होता है तो जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो फिर उसके साथ ही सो जाती है, उसके साथ ही रहती है। और बाद में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी ना, तो हम वापस से गाबट आ गए और वहाँ से नौड़ासा आने के लिए निकल गए थे। और अभी तीसरा दिन है, तो यहाँ पर है ना, आते ही घर के जो सारे कामकाज है वो तो शुरू होने ही थे। तो यहाँ पर जिया ने जो ब्रेड केक आता है तो वो गिरा दिया था। तो यहाँ पर मैं वही वैक्यूम से क्लीन कर रही थी। वैसे भी काफ़ी दिन हो गया था कि मैंने सोफ़ा को वैक्यूम नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ वैक्यूम भी मैं कर देती हूँ। तो ये मेरा अगारो ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर है, जो मैं लगभग 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि ये उसकी स्पेस ज़्यादा रोकता है। और वैसे तो अभी बहुत ही अच्छे वाले वैक्यूम क्लीनर आ गए हैं जो ज़्यादा स्पेस भी नहीं रोकते हो। वैसे ये बुरा है नहीं, लेकिन बस स्पेस का ही इसका इश्यू है। इसके साथ बहुत ज़्यादा गैजेट्स आए हुए हैं जो आप सभी जैसे भी आपको यूज़ करना हो वो कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है और मैं 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है और मैं बड़े अच्छे से सभी चीज़ों को क्लीन कर पाती हूँ। तो सुबह सुबह मेरा ये सब सफाई का कामकाज तो शुरू हो गया था और ख़त्म भी होने को आया था। और गिरीश को मैंने सुबह सुबह टिफ़िन दे दिया था क्योंकि उनको बाहर जाना था। तो अभी ये सब साफ़ करके मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और अभी दोपहर का टाइम है, तो मैं जिया की गोदी में कहाँ पे बोबो? ये है जियू जो मेरी गोदी में सोई हुई है। ये है रेनी जो मुझे परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रही हो? अंजी। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अंजी। ओ, क्या क्या बोल रही है तू? अंजी। क्या है? अंजी। क्या अंजी बोल रही हो तू? अंजी। रेनी क्यों परेशान कर रहा है बेटा? देखो ये बच्चा आप देख रहे हो ना कितना अच्छा है। देखो देखो इसकी शरारतें देखो, ये देखो कैसा परेशान कर रहा है। देखो रेनी, इधर जिया को देखो, दोनों कैसे कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर? देखो रेनिल को मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कैसे जाकर बैठ गया है। वो जो हमारे कर्टन्स है तो उसके पीछे जाकर बैठ जाता है और बाद में घाव करता है, यानी कि हाइड एंड सीक मेरे साथ खेलता है। कृष्णा और मैं दोनों ही उसको सुलाने के लिए लगे रहे थे, लेकिन वो सो ही नहीं पा रहा था। तो ज़बरदस्ती से दोनों बच्चों को सुलाया और बाद में शाम का टाइम हो गया, तो दोनों बच्चे अभी जगे हुए हैं और उनका फ्रूट टाइम था। तो आज फ्रूट में मैंने ब्लूबेरी दी थी, तो दोनों बच्चे को पसंद है वैसे ब्लूबेरी। और रेनिल को तो ब्लूबेरी के साथ मैंगो भी दिया था, जिया को नहीं खाना था तो उसको नहीं दिया था। तो दोनों बच्चे बड़े चाव से 2 फ्रूट खा रहे थे। और यहाँ पर लगभग 6-6:30 बजे थे और हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि हमें टिंडे की हार्वेस्टिंग करनी थी। और उसकी हार्वेस्टिंग वैसे मैं कृष्णा के साथ करवा देती हूँ, लेकिन गिरीश को भी बड़ा पसंद है, तो कभी कभार मैं गिरीश को भी बोलती हूँ कि आप टिंडे की हार्वेस्टिंग कर दो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि समर में भी कितने अच्छे वाले रोज़ आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ आगे है ना, पिंक वाला रोज़ है, रेड वाला रोज़ है, येलो रोज़ है, तो काफ़ी कलर्स के रोज़ भी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस फ्लावर के साथ में मेरे वीडियो को एंड करती हूँ। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।